हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ क्लास। तो आज हम ख़त्म करेंगे अपना चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसके हमारे सिर्फ लास्ट के टॉपिक बचे हैं। पहला है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और दूसरा है सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर थे और साथ में जो ईटिंग डिसऑर्डर्स थे वो मैंने एक वीडियो पहले ही डाल दी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप जल्दी से जाकर उसे चेक कर लो। ठीक है, अभी हम अपना ये वाला चैप्टर खत्म करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स तो ऐसा लगता है कि ये पक्का हमारे ब्रेन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, डेफिनेशन में भी यही लिखा है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और द डिसेबिलिटीज एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड ब्रेन। मतलब कि ये डिसऑर्डर्स वो डिसेबिलिटीज होती हैं जिसमें क्या होता है, हमारी जो फंक्शनिंग होती है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की और ब्रेन की, ठीक है, उसमें थोड़ी खराबी आ जाती है, उसे हम बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो हम इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है ADHD। ठीक है, ADHD हो गया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा है ASD हो गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। थर्ड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड द फोर्थ इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ADHD से। तो ADHD हो गया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक वो डिसऑर्डर होता है जो एक पर्सन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी पैदा करता है कि वो अटेंशन पे नहीं कर पाता, ठीक है, और अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, और इसके तो मेन फीचर्स भी यही हैं। पहला है इनअटेंशन। इनअटेंशन क्या हो गया कि एक पर्सन जो है वो अच्छे से अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब उसे क्लास में टीचर पढ़ा रही है लेकिन वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। ठीक है, घर पे पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, अपने ही काम करे जा रहा है। ठीक है, उसे कोई कुछ बोल रहा है, सुन नहीं रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, इनअटेंशन हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा फीचर क्या हो गया, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी को समझ लेते हैं, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। इम्पल्सिविटी हो गया कि एक पर्सन जो है अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके लिए वेट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, समझ लो अगर एक पर्सन को ADHD है, ठीक है, वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो वेट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा देर के लिए वहाँ नहीं रुकेगा। उसका फ्रेंड अगर 2 मिनट में आ जाए तो आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा देर वेट करेगा, उसका मन ही नहीं करेगा, वो वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया इम्पल्सिविटी। बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी की। तो हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जिन चिल्ड्रन को हाइपर एक्टिविटी होती है ना, वो हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, वो रुकते नहीं है, एक जगह पे बैठेंगे नहीं। ठीक है, इधर उधर घूमते रहेंगे, उन्हें टीचर्स बुला रहा होगा, नहीं जाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स की नहीं सुनेंगे, टीचर्स के नहीं सुनेंगे और बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो। ठीक है, ये हमारा हो गया ADHD। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक वो डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि हमारा कम्युनिकेशन और बिहेवियर को अफेक्ट कर देता है। ठीक है, ये मतलब हम जिस पर्सन को ASD होगा ना, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उनके लिए ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। वो अपने एक्सपीरियंस को शो नहीं कर पाते, ठीक है, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को अच्छे से शो नहीं कर पाएंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे, वो कैसा फील कर रहे हैं दूसरों को नहीं बता पाएंगे। और आगे लास्ट पॉइंट यही है कि 70% ऑफ चिल्ड्रन जिन्हें ASD होता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से भी गुजरते हैं, उससे भी सफ़र करते हैं।
ठीक है, अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया जिनका IQ लेस देन 70 होता है, वो सफ़र करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। ठीक है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये देखने को कब मिलता है, ये 18 ईयर्स से पहले पहले देखने को मिलता है, और इसके 4 लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड हो गया जिसका IQ 55 से 70 होगा, उसे हम माइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया मॉडरेट। मॉडरेट हो गया जिसका IQ 35 से 40 से लेकर 50 to 55 होगा, उसे हम मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। सीवियर वाले हो गए 20 से 25 से लेकर 35 to 40 तक। ठीक है, और प्रोफाउंड वाले हो गए 20 से 25, उन्हें हम प्रोफाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद जो हमारा इसके बाद लास्ट डिसऑर्डर है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, जिन इंडिविजुअल्स को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, उनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन परसीव करना और कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उन्हें बल्कि बेसिक थिंग्स को लर्न करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, जैसे लर्निंग हो गया, मतलब लर्निंग में यही सारी चीज़ें आते हैं, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये सारा कुछ करना। उनके लिए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर उन्हें नॉर्मली तुम लोग मल्टीप्लाई के लिए भी बोलोगे ना, तो उनके लिए वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा करने के लिए। ठीक है, पहली बात तो उनके लिए रीडिंग और राइटिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्रॉब्लम होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की, ये कब स्टार्ट होती है। ठीक है, ये स्टार्ट होती है अर्ली स्कूल पीरियड में, मतलब जो आपके अर्ली स्कूल्स के ईयर्स होंगे उसी में स्टार्ट हो जाती है। और इसमें लास्ट में यही बताया है कि अगर आप एडिशनल हेल्प जो होती है, ठीक है, मतलब अगर आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हो, काउंसलर की हेल्प लेते हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, अब सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, मतलब जब आप एक चीज़ को बार बार कंज्यूम करते हो तो आप उसके लिए क्या हो जाते हो, एडिक्टिव हो जाते हो। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो माल अडेप्टिव बिहेवियर कॉज करता है। और इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे अल्कोहल का अब्यूज़ हो गया, ठीक है, कोकेन हो गया, हीरोइन हो गया, टोबैको हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं अल्कोहल की। ठीक है, ये क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है आपकी सोशल बिहेवियर के साथ। ठीक है, आप क्या सोचते हो, कैसे वर्क करते हो, उसके साथ इंटरफेयर करता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर डोज ले रहे हो, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, और ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, ताकि और पीपल क्या करता है, वो ज़्यादा चाहता है उसे और मिले। ठीक है, ये हो गया टॉलरेंस। और इसमें आगे लास्ट में यही बताया है कि अगर आप अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होती है, जैसे कि एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, या अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई अल्कोहल में। अब हम बात करते हैं कोकेन के बारे में। कोकेन में क्या होगा, इसमें भी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है एक पर्सन की, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, अटेंशन नहीं पे कर पाता। ठीक है, और इसमें भी टॉलरेंस इंक्लूड होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, विड्रॉल एक्सपीरियंस करेगा जब ये कोकेन को कंज्यूम करना छोड़ देगा। और पीपल जो मतलब कोकेन के लिए एडिक्टेड होते हैं, वो अपनी सोशल लाइफ और वर्क लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। और आगे इन्होंने यही बताया है कि वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग दोनों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है हीरोइन। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हीरोइन में क्या होता है, ये हमारी सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग दोनों को ही इम्पैक्ट करता है, दोनों को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें भी पीपल जो है टॉलरेंस डेवलप कर देते हैं
और एक्सपीरियंस करते हैं विड्रॉल जब वो छोड़ देते हैं हीरोइन को कंज्यूम करना। और इसमें आगे यही बताया है कि अगर आप मतलब क्या करता है, हीरोइन जो होता है आपकी ब्रेथ को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।